सूरह अल-फतह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक हमने तुम्हें खुली फस्तह दे दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली खताएं माफ़िश कर दे और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और तुम्हें जबरदस्त मदद अता करे। 1-3 वही है जिसने मोमिनों के दिल में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान के साथ उनका ईमान और बढ़ जाए। और आसमानों और जश्मीन की फशेजें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह जानने वाला हिकमत तत्वदर्शिता वाला है, ताकि अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे बागशे में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। और यह अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। और ताकि अल्लाह मुनाफिशकश पाखंडिक मर्दों और मुनाफिशकश औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजब दे जो अल्लाह के साथ बुरे गुमान रखते थे। बुराई की गर्दिश उन्हीं पर है और उन पर अल्लाह का गश्चशब हुआ और उन पर उसने लानत की और उनके उसने जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और आसमानों और जश्मीन की फशेजें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत तत्वदर्शिता वाला है। 4-7 बेशक हमने तुम्हें गवाही देने वाला और बशारत शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताजशीन सम्मान करो और तुम अल्लाह की तस्बीह करो सुबह व शाम। जो लोग तुमसे बैत प्रतिज्ञा करते हैं वे दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। फिर जो शख्स उसे तोड़ेगा उसके तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा, और जो शख्स उस अहद वचन को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है तो अल्लाह उसे बड़ा अजर अता फरमाएगा। 8-10 जो देहाती पीछे रह गए वे अब तुमसे कहेंगे कि हमें हमारे अमवाल धन संपत्ति और हमारे बाल बच्चों ने मशगूल रखा, बस आप हमारे माफशाई की दुआ फरमाएं। यह अपनी जज्बानों से वह बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। तुम कहो कि कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ इख्तियार रखता हो, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान या नफश पहुंचाना चाहे, बल्कि अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम कर रहे हो। बल्कि तुमने ये गुमान किया कि रसूल और मोमिनीन कभी अपने घर वालों की तरफ लौट कर न आएंगे, और यह ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला नजश आया और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम बर्बाद होने वाले लोग हो गए। और जो ईमान न लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पर तो हमने ऐसे मुनकिरों की दहकती आग तैयार कर रखी है। और आसमानों और जश्मीन की बादशाही अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजशब दे, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। 1-14 जब तुम गशनीमतें लेने के चलोगे तो पीछे रह जाने वाले लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। वे चाहते हैं कि अल्लाह की बात को बदल दें। कहो कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही यह फरमा चुका है। तो वे कहेंगे बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो, बल्कि यही लोग बहुत कम समझते हैं। 15 पीछे रहने वाले देहातियों से कहो कि अनकशरीब तुम ऐसे लोगों की तरफश बुलाए जाओगे जो बड़े जशीरावर हैं, तुम उनसे लड़ोगे या वे इस्लाम लाएंगे। बस अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अज्र देगा, और अगर तुम रूगरदानी अवहेलना करोगे जैसा कि तुम इससे पहले रूगरदानी कर चुके हो तो वह तुम्हें दर्दनाक अज्र देगा। न अंधे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह है और न बीमार पर कोई गुनाह है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत आज्ञा पालन करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागशे में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो शख्स रूगरदानी करेगा उसे वो दर्दनाक अजशब देगा। 16-17 अल्लाह ईमान वालों से राजशाही हो गया जबकि वे तुमसे दरख्त के नीचे बैत प्रतिज्ञा कर रहे थे,
अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था। बस उसने उन पर सकीनत, शांति नाजिश फरमाई और उन्हें इनाम में एक कशरीबी फश्तल दे दी और बहुत सी गशनीमतें भी जिन्हें वे हासिल करेंगे। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत तत्वदर्शिता वाला है। और अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गशनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम लोगे, बस यह उसने तुम्हें फशरी तौर पर दे दिया और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि अहले ईमान के यह एक निशानी बन जाए और ताकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। और एक फश्तह और भी है जिस पर तुम अभी कशदर नहीं हुए। अल्लाह ने उसका इहाता आच्छादन कर रखा है और अल्लाह हर चीज पर कशदर है। 18-21। और अगर ये मुनकर लोग तुमसे लड़ते तो जशरूर पीठ फेर कर भागते, फिर वे न कोई हिमायती पाते और न मददगार। यह अल्लाह की सुन्नत तरीक़ है जो पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली न पाओगे। और वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, बाद इसके कि तुम्हें उन पर कशबू दे दिया था। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। 22-24। वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्रश किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी रोके रखा कि वे अपनी जगह पर न पहुँचें। और अगर मक्का में बहुत से मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिन्हें तुम लाइनी में पीस डालते, फिर उनके सबब तुम पर बेखबरी में इल्ज़ाम आता, ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे। और अगर वे लोग अलग हो गए होते तो उनमें जो मुनकिर थे उन्हें हम दर्दनाक सजश देते। 25। जब इनकार करने वालों ने अपने दिलों में हमियत हट पैदा की, जहलियत की हमियत, फिर अल्लाह ने अपनी तरफश से सकीनत शांति नाजिश फरमाए अपने रसूल पर और ईमान वालों पर, और अल्लाह ने उन्हें तकशवा ईशप्रायनता की बात पर जमाए रखा और वे उसके जश्यादा हकदार और उसके अहल थे। और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। 26। बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया जो वाक़या के अनुसार है। बेशक अल्लाह ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में जशरूर दाखिल होगे, अमन के साथ, बाल मूंदते हुए अपने सरों पर और कतरते हुए, तुम्हें कोई अंदेशा न होगा। बस अल्लाह ने वो बात जानी जो तुमने नहीं जानी, बस इससे पहले उसने एक फश्ता विजय दे दी। 27। और अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वह इसे तमाम दीनों पर गशलिब कर दे, और अल्लाह काफ़ी गवाह है। 28। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे मुनकिरों पर सख्त हैं और आपस में मेहरबान हैं। तुम उन्हें रुकुआ में और सजदे में देखोगे, वे अल्लाह का फशल और उसकी रिचमंदी की तलब में लगे रहते हैं। उनकी निशानी उनके चेहरों पर है सजदे के असर से, उनकी यह मिसाल तौरात में है और इंजील में उनकी मिसाल ये है कि जैसे खेती, उसने अपना अंकुर निकाला, फिर उसे मजबूत किया, फिर वह और मोटा हुआ, फिर अपने तने पर खड़ा हो गया। वो किसानों को भला लगता है ताकि उनसे मुनकिरों को जलाए। उनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ने उनसे माफ़शाई का और बड़े सवाब का वादा किया है। 29।